हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अभी हम पढ़ रहे हैं लोअर लिम्ब, और लोअर लिम्ब में जो अगला लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं वो है हिप बोन का। तो चलो हिप बोन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हिप बोन जो है, हिप बोन को अपन पेल्विक बोन भी बोलते हैं या फिर इसको हम कोएक्सियल बोन भी बोलते हैं, ठीक है। और हिप बोन जो है अपन ने 11th-12th में भी पढ़ा है कि हिप बोन जो है वो 3 बोन्स के फ्यूजन से बनती है, ठीक है। और वो कौन कौन सी है? पहली इलियम, फिर इशियम, फिर प्यूबिस, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पहले। तो ये पूरी जो बोन है अपनी, ये पूरी की पूरी हिप बोन है अपनी। और हिप बोन देखो तुम, तो ये 3 बोन से बन रही है। ऊपर की तरफ सुपीरियरली एक बोन प्रेजेंट है, दैट इज इलियम। और इन्फीरियरली 2 बोन्स प्रेजेंट है। उनमें जो आगे की तरफ है उसको बोल देते हैं प्यूबिस, और जो पीछे की तरफ है उसको हम बोल देते हैं इशियम। तो तुम देखो तो सुपीरियरली प्रेजेंट है अपनी इलियम, एंटीरियरली बट इंफीरियरली, तो एंटीरियो इंफीरियरली प्रेजेंट है अपनी प्यूबिस, और पोस्टीरियरली बट इंफीरियरली प्रेजेंट है अपनी इशियम। तो पोस्टेरो इंफीरियरली प्रेजेंट है इशियम, ठीक है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, दैट इज इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, जिसमें इलियम जो है वो सुपीरियरली प्रेजेंट है, इशियम जो है वो पोस्टेरो इंफीरियरली प्रेजेंट है, और प्यूबिस जो है वो एंटेरो इंफीरियरली प्रेजेंट है। और ये तीनों की तीनों बोन्स जो है वो फ्यूज हो जाती है और वो बना देती है कैविटी, जिसको हम बोल देते हैं एसिटाबुलम। और एसिटाबुलम के अंदर ही अपनी फीमर जाके अटैच होती है, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे आके तीनों की तीनों फ्यूज हो रही है और यहाँ पे एक कैविटी बनाती है जिसको बोल देते हैं एसिटाबुलम। और एसिटाबुलम देखो, ये एसिटाबुलम के अंदर आके ये फीमर अटैच हो जाती है, ठीक है। तो वही चीज है कि ऑल दीज 3 जॉइंट्स एंड फॉर्म्स अ कप शेप्ड एसिटाबुलम, जो आर्टिकुलेट करता है फीमर के साथ। अगली जो बात है हिप बोन की, वो है कि हिप बोन जो है वो एक इरेगुलरली शेप्ड बोन है, ठीक है। कोई एक इसकी रेगुलर शेप नहीं है, ठीक है। तो इरेगुलरली शेप्ड है। फिर अगर हम कोई भी बोन पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी साइड डिटर्मिनेशन देखते हैं। और साइड डिटर्मिनेशन के अंदर हमें 3 चीजें देखनी होती है। पहला, जो उसको डिफरेंशिएट करे कि कौन सा पार्ट ऊपर होगा, कौन सा नीचे होगा, तो सुपीरियर और इंफीरियर में पता करना है। अगला हमें देखना है मीडियल और लेटरल के अंदर, और उसके बाद हमें देखना है कौन सा एंटीरियरली प्रेजेंट है और कौन सा पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये ऑब्टुरेटर फोरामेन जो होता है वो अपना नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इंफीरियरली प्रेजेंट होता है ऑब्टुरेटर फोरामेन, ये चीज याद रखनी है कि ऑब्टुरेटर फोरामेन को नीचे की तरफ फेस कराना है हमें, ठीक है। फिर जो प्यूबिस है उसको हमें आगे की तरफ फेस कराना है, ठीक है। तो ये हमें एंटीरियर और पोस्टीरियर में फर्क बता देगा। फिर जो ये एसिटाबुलम जो है उसको हमें लेटरली फेस कराना है, ठीक है। तो ये 3 चीजें देखनी है हमें। पहला, ऑब्टुरेटर फोरामेन को नीचे की तरफ फेस कराना है, प्यूबिस जो उसको आगे की तरफ फेस कराना है, और जो एसिटाबुलम है उसको लेटरली फेस कराना है। ये तीनों चीजें अगर हमने कर ली तो हमें पता चल जाएगा कि जो हिप बोन है हमें मिली हुई है वो वाली राइट की है या फिर लेफ्ट की है, ठीक है। चलो, तो साइड डिटर्मिनेशन के अंदर कौन से 3 पॉइंट है? एसिटाबुलम इज डायरेक्टेड लेटरली या फिर आउटर साइड के अंदर, क्योंकि हमारे फीमर जो है वो बाहर की तरफ से आके अटैच होता है, ठीक है। फिर ऑब्टुरेटर फोरामेन जो है इज प्रेजेंट इंफीरियरली। फिर प्यूबिस इज प्रेजेंट एंटीरियरली, मतलब आगे की तरफ है प्यूबिस बोन, ठीक है। फिर एक और चीज है, तुम जब भी हिप बोन को पकड़ो ना तो ऐसे स्ट्रेट मत पकड़ना, ठीक है। उसको एक एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ना है। और इसका एक पॉइंट तुम याद रख लो, बाकी के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कि जो प्यूबिक ट्यूबरकल जो होता है अपना, और ये एएसआईएस होता है, ठीक है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये भी हम थोड़ी देर में देखेंगे क्या होता है। तो इन दोनों को ना, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ना, तुम्हें क्या करना है, किताब लेनी है और इसको हिप बोन को है ना, इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ चिपकाना, मतलब किताब पे चिपकाना है। फिर जिस पोजीशन में वो जितनी वो टिल्टेड होगी ना, उस पोजीशन के अंदर अपन को हिप बोन को पकड़ना है, ठीक है। तो एनाटॉमिकली अपनी हिप बोन इस तरीके से प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या है कि प्यूबिक ट्यूबरकल और एएसआईएस, दैट इज अपना एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, लाइज इन द सेम कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन ये होता है, ठीक है, ये कोरोनल प्लेन होता है, ठीक है। तो सेम कोरोनल प्लेन पे होगा। तो किताब को तो तुम टच करोगे ना दोनों पॉइंट्स को, तो दोनों सेम कोरोनल प्लेन पे आ जाएगी, ठीक है। चलो, उसके बाद अपन देखते हैं कि जो अपनी हिप बोन है वो बाकी कौन कौन सी बोन से अटैच्ड होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपनी हिप बोन है वो अपना जॉइंट बनाती है अपना फीमर के साथ, और उसको बोल देते हैं हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो एसिटाबुलम और फीमर जॉइंट बनाते हैं ना, ये तो हमें पता ही है। फिर है कि अपना जो हिप बोन है वो अपना ये सेक्रम वर्टेब्रा है, ठीक है ना। तो सेक्रम के साथ भी जॉइंट बनाती है। तो सेक्रम के साथ जो जॉइंट बनाती है ये वाला, ठीक है, इसको बोल देते हैं हम सेक्रो पेल्विक जॉइंट, या फिर देखो पेल्विक बोन और सेक्रम के बीच में जॉइंट है, तो सेक्रो पेल्विक जॉइंट, ठीक है। फिर अपनी 2 हिप बोन्स जो है वो आपस में जॉइंट बनाती है यहाँ पे, ठीक है। और वो बना, ये 2 प्यूबिस जो है वो अपने फ्यूज होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो ये जॉइंट बनता है उसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। ये सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक है ना। होता है कि जो प्यूबिस होता है ना उसके यहाँ पे एक सरफेस होता है, ठीक है, अपन थोड़ी देर में पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं हम सिम्फाइसियल सरफेस, ठीक है। तो ये सिम्फाइसियल सरफेस दोनों के दोनों प्यूबिस का फ्यूज हो जाता है और यहाँ पे बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट बन जाता है, ठीक है। ये अपन थोड़ी देर में देखेंगे। बाकी तुम्हें पता होगा कि ये एएसआईएस है, मैंने तुम्हें भी बताया। फिर ये अपना प्यूबिक ट्यूबरकल है, और इन दोनों के बीच में जो ये लिगामेंट होता है, ठीक है, ये मतलब अलग अलग करता है अपना। इसके नीचे अपना लोअर लिम्ब शुरू हो जाता है और इसके ऊपर अपना एब्डोमेन शुरू हो जाता है। ये अपन ने पढ़ रखा है पहले भी थोड़ी देर, ठीक है। फिर ये तो अपने 3 जॉइंट्स हो गए। फिर ये जो अपना एंड ऑफ द वर्टेब्रा है ना, वर्टेब्रा खत्म होता है तो लास्ट में अपना सेक्रम और कोकिक्स आ जाता है। तो इनके थ्रू भी अपना हिप बोन जुड़ी हुई होती है वाया सम लिगामेंट्स। और ये लिगामेंट्स कौन कौन से हैं? पहला लिगामेंट ये है जो अपना सेक्रम और कोकिक्स से जुड़ते हुए अपना
ये स्पाइन ऑफ द इशियम, ठीक है। तो ये इशियल स्पाइन होती है यहाँ पे ये वाली, ठीक है। अपन थोड़ी देर में इशियम में पढ़ेंगे ये। तो ये इशियल स्पाइन जो होती है, इशियल स्पाइन से सेक्रम पे जो जुड़ा हुआ होता है ये लिगामेंट, इसको बोल देते हैं हम सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट, ठीक है ना। नाम देखो, सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट। तो सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट हो गया। फिर अपना सेक्रम से एक यहाँ पे ट्यूबरोसिटी होती है, उसको बोलते हैं हम इशियल ट्यूबरोसिटी। तो इशियल ट्यूबरोसिटी और सेक्रम के बीच में जो ये लिगामेंट होता है उसको क्या बोलेंगे हम, सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, ठीक है। तो सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट ये वाला हो गया और सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट ये वाला हो गया। इसको हम थोड़ी देर बाद में हम सारे पॉइंट्स वापस से देखेंगे कि ये इशियल स्पाइन है, फिर अपना इशियल ट्यूबरोसिटी कहाँ पे, वो थोड़ी देर में देखने वाले, ठीक है। तो इन लिगामेंट्स की वजह से ना यहाँ पे दो फोरामेन बन जाते हैं, ठीक है। इसको ऊपर वाले को बोलते हैं हम ग्रेटर सयाटिक फोरामेन, नीचे वाले को बोलते हैं हम लेसर सयाटिक फोरामेन, ठीक है। ये भी अपन थोड़ी देर में देखेंगे। चलो, तो अब हमने ये देख लिया कि अटैच्ड विद अदर बोन्स कैसे कैसे। पहला फीमर के साथ अटैच होता है विद एसिटाबुलम और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं। अगला है इलियम विद सेक्रम, जिसको हम सेक्रोपेल्विक जॉइंट बोलते हैं। फिर एडजेसेंट हिप बोन्स आपस में जुड़ी हुई होती है वाया द प्यूबिक सिम्फाइसिस। फिर अगला है लास्ट वाला विद द एंड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, दैट इज अपना सेक्रम और कोकिक्स बाय टू लिगामेंट्स, ठीक है। कौन कौन से, सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट अटैच टू इशियल ट्यूबरोसिटी और सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट जो कि अटैच होता है इशियल स्पाइन के साथ। ये अपन थोड़ी देर में वापस देखेंगे। तो अपन ने ये देख लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे ना, हिप बोन के अंदर 3 पार्ट्स से बनी हुई है ना हिप बोन, इलियम, इशियम और प्यूबिस। हम इन्हीं तीनों को एक एक करके देखेंगे और उन सबके पॉइंट्स देखेंगे, और जितने भी अपने ये जो बोनी फीचर्स है ना हिप बोन के, वो सारे के सारे हम एक एक करके पढ़ लेंगे। इस वीडियो के अंदर हम केवल और केवल बोनी फीचर्स देखने वाले हैं, मसल अटैचमेंट वगैरह नहीं देखने वाले, क्योंकि मसल अटैचमेंट के लिए ना हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए उस टॉपिक का ना। तो पहले हम हिप बोन पढ़ेंगे, फिर हम फीमर पढ़ेंगे, क्योंकि जो जो ज़्यादातर जो मसल्स है ना वो क्या होती है, हिप बोन से फीमर पे अटैच हो रही होती है। तो हम एक मसल का वो अटैचमेंट पढ़ के कोई मतलब नहीं है, उसको हमें समझ आएगा नहीं उस मसल का रोल क्या है, वो मसल कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो विजुअलाइज नहीं होगी, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, रटने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक बार ना मैं क्या करूंगा कि पहले मैं थाई पूरा का पूरा कंप्लीट कराऊंगा, थाई की सारी मसल्स बताऊंगा ना, जैसे एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ग्लूटियल रीजन, ये सब हम पढ़ेंगे ना, तो साथ साथ में उन रीजन्स की मसल्स पढ़ते जाएंगे। फिर सारी की सारी मसल्स पढ़ लेंगे ना हम। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हिप बोन और फीमर दोनों के अटैचमेंट साथ में होंगे, तो तुम्हें सारी की सारी मसल्स अच्छे से विजुअलाइज भी होगी और याद भी होगी तुम्हें, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं केवल और केवल बोनी फीचर्स का वीडियो है, ठीक है। तो इसके अंदर हम बोनी फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले हम इलियम के बोनी फीचर्स देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो इलियम जो है, इट फॉर्म्स द अपर एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द हिप बोन, ठीक है। एक बड़ा सा एक्सपेंडेड पार्ट होता है ना, वो अपना इलियम बनाता है। देखो पहले हम क्या करते हैं ना, ये बोन्स देखते हैं। अब इसके अंदर ये जो बोन्स है ना अपनी, ये वाली दोनों की दोनों, ठीक है। ये जो व्यू है ना जो बोन का, वो कैसा है मैं बता देता हूँ तुम्हें। तो ये अपनी हिप बोन है, ठीक है ना। अब इस हिप बोन के अंदर हम आगे से देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, बट इसमें हम सारे के सारे बोनी फीचर्स नहीं दिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एक ये वाला आउटर सरफेस देखते हैं और एक ये इनर सरफेस, इस तरीके से देखते हैं ना। हम आंख यहाँ लगा देते हैं और ऐसे देखते हैं, और एक बार आंख यहाँ लगा देते हैं और यहाँ देखते हैं। तो ये वाला आउटर सरफेस है और ये वाला इनर सरफेस है, और जो व्यू आएगा ना वो हमने यहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है। चलो, तो ये अपना आउटर सरफेस का व्यू है और ये अपना इनर सरफेस का व्यू है, ठीक है। फिर मैं बाद में थोड़ा बहुत कोरिलेट भी कर दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो आउटर सरफेस जो है उसके अंदर तुम देखो, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ये वाली जो पूरी की पूरी बोन जो तुम्हें क्रीम कलर की दिख रही है, ये है अपनी इलियम, ठीक है। अब इलियम के हम एक एक करके बोनी फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहले इलियम जो है उसके 2 एंड्स होते हैं, ठीक है। ऊपर वाला एंड इसको बोल देते हैं हम इलियक क्रेस्ट, और नीचे वाला एंड इसको बोल देते हैं हम एसिटाबुलम, ठीक है। तो एसिटाबुलम के साथ ही फ्यूज हो जाता है नीचे वाला एंड। तो 2 एंड्स है, इलियक क्रेस्ट और नीचे वाला एसिटाबुलम के साथ फ्यूज हो जाता है। अब जो ऊपर वाला जो अपना एंड है इलियक क्रेस्ट, वो इलियक क्रेस्ट जो है वो आगे की तरफ यहाँ पे एक प्रोमिनेंस बना देता है और एक स्पाइन की तरह, मतलब एक एलिवेशन बना देता है, उसको बोलते हैं हम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। और पीछे की तरफ जाके एक एलिवेशन बना देता है, उसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। अब इसके अंदर तुम्हें ना एक वो ओरिएंटेशन होनी चाहिए। तो ये है सुपीरियर, ये है इंफीरियर, ये है एंटीरियर और ये है पोस्टीरियर। मतलब एंटीरियर साइड है ये वाली, ये पोस्टीरियर, ये वाली सुपीरियर और ये वाली इंफीरियर मैंने यहाँ पे बना दी है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, एंटीरियर है और सुपीरियर है। देखो ऊपर की तरफ भी है और आगे की तरफ भी है। तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और पीछे की तरफ भी देखो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो ये समझ में आ गया तुम्हें। 2 एंड्स, इलियक क्रेस्ट, नीचे वाला एसिटाबुलम के साथ फ्यूज। इलियक क्रेस्ट आगे की तरफ एक स्पाइन बनाता है जिसको बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और पीछे की तरफ भी एक स्पाइन बनाता है जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो 2 स्पाइंस हो गई। अब हमने दोनों एंड्स खत्म कर लिए। अब हम देखते हैं इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है। अब 3 बॉर्डर्स है, तो पीछे की तरफ से हमें 2 बॉर्डर्स दिखते हैं, ये साइड में जो होते हैं। एक ये एंटीरियर साइड में जो ये बॉर्डर दिख रहा है तुम्हें, ये देखो, ये एंटीरियर साइड मैंने बोला ना, एंटीरियर साइड है। तो एंटीरियर साइड में जो बॉर्डर होता है, जो शुरू होता है अपना एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से और ये खत्म होता है एसिटाबुलम पे, तो इस बॉर्डर को हम बोल देते हैं एंटीरियर बॉर्डर, क्योंकि एंटीरियर साइड में प्रेजेंट है। और पीछे की तरफ ये जो होता है, जो अपना पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से शुरू होता है और ये खत्म हो जाता है अपना ग्रेटर सयाटिक नॉच के पास, ठीक है, जहां पे अपना ये इशियम शुरू हो जाती है ना, वहां पे इसको बोल देते हैं हम क्या, पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो ये बॉर्डर्स हो गए। अब जो एंटीरियर बॉर्डर है ना, ये
स्पाइन बना देता है या फिर एक एलिवेशन ये भी बना देता है बीच में ना, और इसको क्या बोलेंगे हम, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। देखो एक सुपीरियर इलियक स्पाइन थी, एक इंफीरियर इलियक स्पाइन है, क्योंकि सुपीरियर वाली ऊपर है, इंफीरियर वाली नीचे है। वैसे ही पीछे की तरफ भी जो बॉर्डर है ना, ये यहाँ पे एक एलिवेशन बनाता है और उसको बोलते हैं पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। समझ में आया? ऊपर वाली सुपीरियर स्पाइन है, नीचे वाली इंफीरियर स्पाइन है, सिंपल। तो दोनों के दोनों बॉर्डर्स ने एक एक और स्पाइन बना दी और हमने वो भी देख ली। अब दो बॉर्डर्स तो हमें दिख गए। अब तीसरा बॉर्डर देखने के लिए ना मैं इनर एस्पेक्ट से देखना पड़ेगा, और इनर एस्पेक्ट से हमें कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये इनर एस्पेक्ट में हमें ये जो बॉर्डर दिख रहा है, ये वाला बॉर्डर है अपना मीडियल बॉर्डर, ठीक है। तो ये मीडियल बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, इलियक क्रेस्ट से लेके यहां तक। और इस जगह को क्या बोलेंगे, अब हम इस जगह को बोलेंगे जहां पे इलियम और प्यूबिस ये फ्यूज हो रहे हैं। तो ये इनके फ्यूजन से ना एक एलिवेशन बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। इस एलिवेशन को हम क्या बोलते हैं, इलियो प्यूबिक एमिनेंस, ठीक है ना। क्योंकि देखो इलियम और प्यूबिस दोनों के दोनों फ्यूज हो रही है, तो इलियो प्यूबिक एमिनेंस, तो ये इलियो प्यूबिक एमिनेंस है। तो इलियक क्रेस्ट से लेके इलियो प्यूबिक एमिनेंस तक ये बॉर्डर एक्सटेंड करता है, ठीक है। ये समझ आ गया। अभी जो बॉर्डर है, ये नीचे की तरफ से ये जो लाइन दिखती है हमें, इस लाइन को हम बोल देते हैं आर्कुएट लाइन, ठीक है। अब अपन ने 3 बॉर्डर्स भी देख लिए। अब इन बॉर्डर्स के बाद हम देखते हैं 3 सरफेसेस। अब इलियम के 3 सरफेसेस होते हैं, ठीक है। आगे की तरफ से हमें 2 सरफेसेस देखते हैं और पीछे की तरफ से पोस्टीरियर मतलब कि आउटर सरफेस से हमें एक सरफेस दिखता है, ठीक है ना। तो इनर सरफेस से हमें जो 2 सरफेस दिख रहे हैं वो कौन कौन से हैं, देखो ये जो अपना मीडियल बॉर्डर है ना, इस मीडियल बॉर्डर के जो यहाँ पे इस तरफ जो भी सरफेस प्रेजेंट है ना, इसको हम बोलते हैं इलियक फोसा, ठीक है। और जो इसके नीचे की तरफ ये वाला जो सरफेस है, इसको बोलते हैं हम सेक्रोपेल्विक सरफेस, ठीक है ना। तो इलियक फोसा जो है कनकेव की तरह से ये दिखता है हमें, कनकेविटी दिखती है हमको, तो ये इलियक फोसा हो गया अपना, ठीक है। यहाँ से एक मसल भी ओरिजिनेट होती थी, इलियकस, जो मैंने तुम्हें पिछली वीडियोस में बताया था एक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे रिमाइंड करा दिया, मसल्स हम बाद में देखेंगे अलग से। चलो, तो ये अपना इलियक फोसा हो गया जो अपना मीडियल बॉर्डर के इस तरफ है, ठीक है, वो इलियक फोसा हो गया। और जो नीचे की तरफ है वो क्या है, अपना सेक्रोपेल्विक सरफेस। अभी जो सेक्रोपेल्विक सरफेस है ना, वो खुद 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। ऊपर की तरफ जो है उसको बोलते हैं हम इलियक ट्यूबरोसिटी, फिर बीच में यहाँ पे ये आर्टिकुलर सरफेस आ जाता है जो कि आर्टिकुलेट करता है अपना सेक्रम के साथ, और ये नीचे की तरफ पेल्विक सरफेस। तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है अपना सेक्रोपेल्विक सरफेस, ठीक है। अपन ने 3 में से 2 सरफेस तो देख लिए, दैट इज इलियक फोसा और सेक्रोपेल्विक सरफेस। अब हमें पीछे की तरफ देखना है, और पीछे की तरफ एक सरफेस प्रेजेंट होता है, ये पूरा बड़ा सा, इसको बोल देते हैं हम ग्लूटियल रीजन या फिर ग्लूटियल सरफेस, ठीक है। तो जो ग्लूटियल सरफेस है पीछे की तरफ, तो 3 सरफेस, आगे की तरफ इलियक फोसा और सेक्रोपेल्विक सरफेस, और पीछे की तरफ ग्लूटियल सरफेस, ठीक है, तीनों हो गए। अब ग्लूटियल सरफेस को हम आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वाया द हेल्प ऑफ 3 लाइंस, ठीक है। 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, बट लाइंस कितनी है, 3, ठीक है। ये देखो, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और एक ये लाइन है, ये 3 लाइन है, ठीक है। और ये 3 लाइनें जो है इस ग्लूटियल सरफेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 1 2 3 और ये 4 हो गया डिवाइड 4 में। तो इन लाइंस को क्या क्या बोलते हैं, देखो पोस्टीरियर एंटीरियर, ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो पीछे की तरफ जो प्रेजेंट होगी उसको बोलेंगे हम पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, ठीक है। ग्लूटियल रीजन को डिवाइड करिए तो ग्लूटियल लाइन, तो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। एंटीरियर साइड में प्रेजेंट है तो एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, और ये नीचे की तरफ प्रेजेंट है तो इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन, ठीक है। तो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन, इन्होंने क्या किया, ग्लूटियल रीजन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये अपन ने ग्लूटियल रीजन में पूरा का पूरा पढ़ लिया। अब हमने इलियम को तो पूरा का पूरा पढ़ लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक बार थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं, ताकि तुम्हें जो भी अपने देखा अभी कभी वो तुम्हें एक तरह से वापस थोड़ा बहुत रिवाइज हो, ठीक है। चलो, तो इलियम जो है इट हैज 2 एंड्स, पहला अपर एंड और दूसरा लोअर एंड। मैंने बताया अपर एंड क्या था अपना इलियक क्रेस्ट, और लोअर एंड जो है वो फ्यूज हो जाता है एसिटाबुलम के साथ। फिर इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं, एक एंटीरियर बॉर्डर जो कि एएसआईएस से लेके एसिटाबुलम तक एक्सटेंड करता था, ठीक है। फिर पोस्टीरियर बॉर्डर जो कि अपना पीएसआईएस दैट इज पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके अपर एंड ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इशियम। देखो इशियम जहां थी ना, इशियम का अपर एंड, ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर का वहां पे खत्म हो रही थी ना, ठीक है। अगर तुम इसको है ना रीड करोगे, पिक्चर से कोरिलेट करोगे, समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। फिर मीडियल जो बॉर्डर है वो अपना इलियक क्रेस्ट से इलियोप्यूबिक एमिनेंस तक करता था एक्सटेंड ऑन द इनर सरफेस। अगला है कि जो ये मीडियल बॉर्डर जो था ना, ये मीडियल बॉर्डर सेपरेट करता है इलियक फोसा को सेक्रोपेल्विक सरफेस से, ये भी मैंने बताया तुम्हें। तो ये 3 बॉर्डर्स हो गए अपने। अभी 3 बॉर्डर्स के बाद मैंने तुम्हें ये भी बताया कि जो अपना जो एंटीरियर बॉर्डर है उसके अंदर एक स्पाइन होती है जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, और जो पीछे की तरफ पोस्टीरियर अपना जो बॉर्डर है उसके अंदर भी एक स्पाइन होती है जिसको हम बोलते थे पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। वो तुम खुद से लिख सकते हो या फिर तुमने समझ में तो आ ही गया तुम्हें, ठीक है। अगला अपना 3 सरफेसेस। अब सरफेस कौन कौन से हैं, पीछे की तरफ मैंने बताया तुम्हें एक ग्लूटियल सरफेस है, और ग्लूटियल सरफेस जो है वो आउटर सरफेस ऑफ द इलियम पे है, ठीक है। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 4 एरियाज वाया 3 ग्लूटियल लाइंस, मैंने ग्लूटियल लाइंस बताई तुम्हें। फिर उसके बाद जो अपना अगला जो सरफेस है वो है इलियक फोसा, जो कि सिचुएटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द इलियम,
एंड इट इज लार्ज कनकेव एरिया प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द मीडियल बॉर्डर, ठीक है ना, मीडियल बॉर्डर के फ्रंट में प्रेजेंट है। वहीं पे सेक्रोपेल्विक सरफेस जो है इट इज प्रेजेंट इन द इनर सर्फेस ऑफ द इलियम सेम, बट इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द मीडियल बॉर्डर एंड इट इज अनइवन एरिया, ठीक है ना, अनइवन सा है, ठीक है। वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड अपना, कौन कौन सा, इलियक ट्यूबरोसिटी, आर्टिकुलर सरफेस जो कि आर्टिकुलेट करता है सेक्रम के साथ, और अगला अपना पेल्विक सरफेस। तो ये तुम्हें इतना तुम्हें अगर पता है ना इलियम के बारे में तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं पता होना चाहिए। देखो इसके बाद जो इलियक क्रेस्ट है, मैंने तुम्हें बताया कि इलियक क्रेस्ट जो है एंड करती है एंटीरियरली एज एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और पोस्टीरियरली एज पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है ना। जो अपनी इलियक क्रेस्ट होती है ना, मैंने बताया ना, तो ये इलियक क्रेस्ट है वो एंटीरियरली एंड हो रही है एज एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और पीछे की तरफ पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। अपन ने ये तो पढ़ लिया इलियम। अब इलियम के बाद अपन पढ़ते हैं ऑब्टुरेटर फोरामेन के बारे में। ये देखो ये अपना ऑब्टुरेटर फोरामेन दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। तो ये ऑब्टुरेटर फोरामेन जो है वो एंटीरियरली फॉर्म होता है वाया अ बोन, इसको हम बोलते हैं प्यूबिस, और पीछे की तरफ से ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसकी मार्जिन बना रहा है कौन, इशियम। तो आगे की तरफ से प्यूबिस, पीछे की तरफ से इशियम, ये हो गया ऑब्टुरेटर फोरामेन। अब ऑब्टुरेटर फोरामेन जो है ना, ये फीमेल्स के अंदर क्या होता है, ट्राइंगुलर सा होता है और छोटा होता है, बट मेल्स के अंदर ये राउंड या फिर ओवल होता है और लार्ज होता है। तो मेल्स के अंदर ऑब्टुरेटर फोरामेन लार्ज होता है, फीमेल्स के अंदर छोटा होता है। मेल्स के अंदर ओवल शेप का होता है और फीमेल्स के अंदर ट्राइंगुलर शेप का होता है, ठीक है। अब ये जो ऑब्टुरेटर फोरामेन है ना, ये कंप्लीटली ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है, ठीक है, एक्सेप्ट फ्रॉम थोड़ी सी जगह से, जिसको बोलते हैं ऑब्टुरेटर क्रेस्ट। तो ऑब्टुरेटर क्रेस्ट की जगह पे ये ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन नहीं होती है और वहां से अपने जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ऑब्टुरेटर फोरामेन के थ्रू पास करना होता है वो पास कर जाते हैं, ठीक है। ऑब्टुरेटर फोरामेन के थ्रू कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं, पहला ऑब्टुरेटर नर्व जो अपने लंबार प्लेक्सस में पड़ी थी, ठीक है, वो ऑब्टुरेटर फोरामेन से होके पास करती है। अगला ऑब्टुरेटर आर्टरी और ऑब्टुरेटर वेन, ठीक है, ये भी अपनी यहीं से पास होगी, ठीक है। तो ऑब्टुरेटर फोरामेन को एक बार देख लेते हैं हम। सो इट इज लार्ज एंड ओवल इन मेल्स एंड स्मॉल एंड ट्राइंगुलर इन फीमेल्स। फिर इट इज क्लोज्ड बाय द ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन विच इज अटैच्ड टू इट्स मार्जिन, ऑब्टुरेटर फोरामेन के मार्जिन से अटैच्ड है ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन, एक्सेप्ट एट ऑब्टुरेटर ग्रूव, ठीक है, वेयर द ऑब्टुरेटर वेसल्स एंड नर्व्स कैन पास, ठीक है, ग्रूव था, ठीक है ना, क्रेस्ट नहीं था, सॉरी। फिर अपना कंटेंट्स क्या क्या है, ऑब्टुरेटर नर्व एंड वेसल्स, ठीक है, ये हो गया अपना। अब हमने ऑब्टुरेटर फोरामेन देख लिया, अब हम क्या करते हैं, अगला पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज अपना प्यूबिस। अब प्यूबिस के बारे में पढ़ते हैं पूरा का पूरा। तो ये है अपना प्यूबिस। तो प्यूबिस जो है इट फॉर्म्स द एंटीरियर बाउंड्री ऑफ द ऑब्टुरेटर फोरामेन। अभी अपने थोड़ी देर पहले देखा कि ऑब्टुरेटर फोरामेन की एंटीरियर बाउंड्री बना रहा था, ठीक है। अब जो प्यूबिस होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक बॉडी होती है, एक सुपीरियर प्यूबिक रेमस होता है और एक इन्फीरियर प्यूबिक रेमस होता है, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो ये देखो यहाँ पे ये तुम्हें दिख रहा है ना, ये इसकी बॉडी है, ये जो पार्ट है ये है अपना सुपीरियर प्यूबिक रेमस और ये वाला इन्फीरियर प्यूबिक रेमस। समझ में आया तुम्हें, बॉडी सुपीरियर प्यूबिक रेमस और इन्फीरियर प्यूबिक रेमस। जो बॉडी होती है ना, ठीक है, इस बॉडी के जो सुपीरियर बॉर्डर होता है ना, जो उसको बोल देते हैं हम प्यूबिक क्रेस्ट, ठीक है, प्यूबिक क्रेस्ट। और इस प्यूबिक क्रेस्ट के लेटरल साइड के अंदर एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है ना। ये देखो ये ट्यूबरकल जो है ना, इधर देखो तुम्हें, इस वाली में मैंने मार्क कर रखा है, ये देखो ये ट्यूबरकल जो दिख रहा है तुम्हें, प्यूबिक ट्यूबरकल है, ठीक है ना। इधर देखो तुम एक बारी, इस वाली में देखो, ये अपनी पूरी पूरी प्यूबिक बोन ना, इसके अंदर ये वाला पार्ट क्या बताया मैंने तुम्हें, बॉडी है, ये वाला सुपीरियर प्यूबिक रेमस है और ये वाला इन्फीरियर प्यूबिक रेमस है, ठीक है। इसके अंदर मैंने तुम्हें बताया कि ये जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको बोल देते हैं प्यूबिक क्रेस्ट। प्यूबिक क्रेस्ट के लेटरल जा रहे हैं ना हम, तब जाके एक ट्यूबरकल आता है और उसको बोलते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है। समझ में आ गया हो तुम्हें, ठीक है। फिर बाकी मैंने तुम्हें इसके अंदर जो भी इलियम के अंदर बताया ना, देखो इलियम के अंदर ये पूरा का पूरा जो सरफेस है वो इलियक फोसा, ये अपनी इलियक क्रेस्ट है पूरी की पूरी। इलियक क्रेस्ट के आगे की तरफ ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, ठीक है, ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है। वैसे ये बाकी के सारे स्ट्रक्चर्स तो तुम्हें पता है ना, मतलब मैं बता रहा हूँ, कोरिलेट कर रहा हूँ कि जो अपन ने आउटर और इनर सरफेस के थ्रू देखा वो ऐसे हमें आगे से कैसा दिखेगा, ठीक है। तो फिर ये अपना ऑब्टुरेटर फोरामेन है जिसकी आगे की जो मार्जिन है वो बना रहा है प्यूबिस, पीछे की जो मार्जिन है वो बना रहा है वो इशियम, ठीक है। तो मेरी समझ में आया ना। उसके बाद अब जो प्यूबिस है उसके अंदर मैंने तुम्हें बता दिया कि बॉडी के बारे में बता दिया। बॉडी के अंदर 3 सरफेस भी होता है, एक एंटीरियर सरफेस, एक इसकी तरफ पीछे की तरफ पोस्टीरियर सरफेस और एक सरफेस ये सिम्फाइसियल सरफेस। शुरू में बताया था ना मैंने, जो सिम्फाइसियल सरफेस है, 2 प्यूबिस का सिम्फाइसियल सरफेस जो है वो फ्यूज होके बीच में एक जॉइंट बना देता है जिसको बोल देते हैं हम प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो कि सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक है ना। तो ये सिम्फाइसियल सरफेस जो है ना वो दूसरी सिम्फाइसियल सरफेस के साथ फ्यूज होके जॉइंट बना देता है, ठीक है। बॉडी के बारे में इतना पता है, काफी है। फिर ये सुपीरियर प्यूबिक रेमस जो है ना, इस सुपीरियर प्यूबिक रेमस जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे इसका जो बॉर्डर होता है इसको बोल देते हैं हम पेक्टिनियल लाइन, ठीक है। और एक एंटीरियर साइड में भी एक इसका बॉर्डर होता है जिसको हम बोल देते हैं ऑब्टुरेटर क्रेस्ट, ठीक है। ये इसका एंटीरियर बॉर्डर, इसका सुपीरियर बॉर्डर। सुपीरियर को मैंने बता दिया तो मैं पेक्टिनियल लाइन, और जो एंटीरियर साइड में है उसको बोल देते हैं ऑब्टुरेटर क्रेस्ट, ठीक है। इतना पता है, काफी है। फिर
ऑब्वियस सी बात है कि जो अपना सुपीरियर प्यूबिक रेमस है वो अपना एक्सटेंड करता है बॉडी से लेके इलियोप्यूबिक एमिनेंस तक। वैसे ही अपना जो इन्फीरियर प्यूबिक रेमस है वो अपना एक्सटेंड करता है बॉडी से लेके अपना इशियम तक, ठीक है। तो ये इतना काफ़ी है प्यूबिस के अंदर। सो प्यूबिस जो है इट फॉर्म्स द एंटीरियर बाउंड्री ऑफ द ऑब्टुरेटर फोरामेन, इट हैज़ अ बॉडी, अ सुपीरियर रेमस एंड अ इन्फीरियर प्यूबिक रेमस। इन्फीरियर प्यूबिक रेमस के बारे में इतना ही है कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम बॉडी ऑफ द प्यूबिस टू द इशियम। अब बॉडी के बारे में देख लेते हैं हम इसके बारे में कि इट हैज़ अ सुपीरियर बॉर्डर कॉल्ड एज प्यूबिक क्रेस्ट, और इसका जो लेटरल एंड है प्यूबिक क्रेस्ट का उसको हम बोल देते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल, वहाँ पे एक ट्यूबरकल बनता है, ठीक है। बॉडी के अंदर 3 सर्फेसेस होते हैं, जिसके अंदर एक एंटीरियर सर्फेस, एक पोस्टीरियर सर्फेस है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट जो मीडियल सर्फेस है ना, जिसको हम सिम्फाइसियल सर्फेस बोलते हैं, वो ज्वाइन करता है अदर साइड की प्यूबिस के साथ और बनाता था प्यूबिक सिम्फाइसिस। फिर अगला है अपना सुपीरियर प्यूबिक रेमस, ठीक है, जो कि एक्सटेंड करता है अपना बॉडी ऑफ द प्यूबिस से एसिटाबुलम, ठीक है, एसिटाबुलम की तरफ भी एक्सटेंड करता है और इलियोप्यूबिक एमिनेंस तक भी एक्सटेंड करता है, ठीक है ना। ये देखो, अगर तुम इधर देखोगे तो तुम्हें ये दिखेगा ना कि देखो ये एक्सटेंड कर रहा है एसिटाबुलम तक, ठीक है, और इधर तुम्हें दिखेगा कि आगे की तरफ इलियोप्यूबिक एमिनेंस तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। फिर इट हैज़ 3 बॉर्डर्स, सुपीरियर बॉर्डर जिसको हम बोल देते हैं पैक्टिनियल लाइन, एंटीरियर बॉर्डर जिसको हम बोल देते हैं ऑब्टुरेटर क्रेस्ट, और एक इन्फीरियर बॉर्डर भी होता है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये 3 हो गए अपने। फिर उसके बाद अगली बोन है अपनी या फिर अगला पार्ट ऑफ द हिप बोन है इशियम, ठीक है। अब इशियम के अंदर देखो तो इशियम जो है अपना, इशियम अपना 2 पार्ट से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट ना, ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट, इसको हम बोल देते हैं बॉडी ऑफ द इशियम, ठीक है। और जो नीचे थोड़ा सा पार्ट बच गया ना ये वाला, इसको हम बोल देते हैं रेमस, ठीक है। तो बॉडी ऑफ द इशियम है ना, इसके अंदर क्या क्या मेन है, पहला तो ये इसका जो नीचे वाला एंड है ना, ये एक ट्यूबरोसिटी बनाता है और इसको हम बोलते हैं इशियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। यहीं पे वो लिगामेंट आके अटैच हो रहा था, सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, ठीक है ना। तो इशियल ट्यूबरोसिटी हो गई अपनी, ठीक है। फिर इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ना, देखो ये वाला इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है इलियम का ना, यही एक्सटेंड हो जाता है एज अ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इशियम, ठीक है। तो इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ना, वहाँ पे देखो, पहले तो ये देखो कि तुम ये जो नॉच बन रहा है ना इधर, इस नॉच को बोलते हैं हम ग्रेटर सयाटिक नॉच, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। इसके कंटेंट्स वगैरह जो है वो अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये अपना ग्रेटर सयाटिक नॉच, ये जो नॉच है इसको बोलते हैं हम लेसर सयाटिक नॉच। तो ग्रेटर सयाटिक नॉच जो है ना, वो दोनों मिलकर बना रहे, देखो तुम, एक तो ये इलियम बोन भी बना रही है, फिर अपनी इशियम भी बना रही है, ठीक है ना। तो ये अपना जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ये पहले तो बना देता है अपना ग्रेटर सयाटिक नॉच, उसके बाद यहाँ पे एक एलिवेशन आ जाती है इसके पोस्टीरियर बॉर्डर में, इसको बोल देते हैं हम इशियल स्पाइन, जहाँ पे वो अपना सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट अटैच हो रहा था, ठीक है। तो इशियल स्पाइन बनी, और इशियल स्पाइन के नीचे जाते हैं तो एक और नॉच आ जाती है जिसको हम बोलते हैं लेसर सयाटिक नॉच। लेसर सयाटिक नॉच और ग्रेटर सयाटिक नॉच जो है, इसके जो कंटेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वाइवा के अंदर, और वो सारा का सारा जो है मैं अगले लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि कंटेंट्स ऑफ ग्रेटर सयाटिक नॉच एंड लेसर सयाटिक नॉच क्या क्या है, उसको पूरा का पूरा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और तुम्हें ब्लड सप्लाई भी बता दूंगा वहाँ की पूरी, ठीक है, अगले वीडियो के अंदर। तो ये समझ में आ गया ग्रेटर और लेसर सयाटिक नॉच। तो इशियम के अंदर इतना ही है, बाकी हम देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो इशियम कंसिस्ट्स ऑफ अ बॉडी एंड रेमस, इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द ऑब्टुरेटर फोरामेन, जो हमने देख लिया ऑलरेडी। सो इट्स लोअर एंड फॉर्म्स द इशियल ट्यूबरोसिटी। फिर है कि इट्स पोस्टीरियर बॉर्डर जो है इज कंटिन्यूस विद द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इलियम, अपन ने देखा, एंड इट फॉर्म्स ग्रेटर सयाटिक नॉच, पहले तो ग्रेटर सयाटिक नॉच बनी, फिर उसके बाद बिलो इट देयर इज अ प्रोजेक्शन कॉल्ड एज इशियल स्पाइन, एक इशियल स्पाइन बनी। उसके बाद बिलो इट इशियल स्पाइन के नीचे क्या दिखा, लेसर सयाटिक नॉच, ठीक है, इज प्रेजेंट। तो ये अपना इशियम भी अपन ने पूरा पूरा देख लिया। तो अब अपन ने जितना भी हिप बोन पढ़ा है ना, अब इस हिप बोन को तुम क्या करोगे कि मैंने तुम्हें ये वाले नोट्स तुम डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, और डाउनलोड करके तुम इसको एक बार रिवाइज करना, तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हें क्या करना है कि हिप बोन को हाथ में लेना है, जो तुम डाइसेक्शन हॉल जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें मिलेगी हिप बोन, तो तुम्हें उसको लेना है, और जो भी मैंने तुम्हें समझाया ना, तुम्हें खुद से वो देखना है हिप बोन के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं कि 3D जो होती है उससे दिखाते हैं तुमको कि हिप बोन ऐसी दिखती है ना, वो मैं भी कर सकता हूँ, बट मेरे को नहीं लगता कि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें अगर तुम्हें सब कुछ एक बार, क्या होता है ना कि हमें एक बार कोई पढ़ाता है तो इतना समझ में नहीं आता है, हमें क्या होता है ना कि बार बार उसको देखना पड़ता है। तो एक बार तो हम वीडियो देख लेंगे, उसके बाद हमें वापस से जब उसको रिकॉल करना होगा तो हमें वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी बार, तो उसके नोट्स नहीं होते, तो इसलिए मैंने नोट्स दे दिए तुम्हें, और ये वाले नोट्स से तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा। उसके बाद तुम अगर चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, 3D ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो, जैसे कि ये वाला ऐप है, इसका स्केलेटन नाम है ऐप का, तुम डाउनलोड कर सकते हो खुद से, और जैसे तुम कोई भी बोन है उसको आइसोलेट करके तुम जो भी मैंने बताया तुम्हें वो सारा का सारा तुम इसमें देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि तुमने अब मेरे से पढ़ लिया, उसका तुमने क्या किया कि जो भी मैंने पॉइंट्स बताया ना तुम्हें, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इसको इलियाक फोसा बोलते हैं, तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। फिर अपना ये वाला क्या है, इलियाक क्रेस्ट है ऊपर की तरफ, और इस इलियाक क्रेस्ट के तुम आगे की तरफ जो पॉइंट देखोगे एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन है, ठीक है। फिर पीछे की तरफ है अपना
पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, ठीक है। फिर बाकी पॉइंट्स भी देख सकते हो तुम सारे के सारे, जो सरफेसेस जैसे ये सिम्फाइसियल सर, जैसे कि अपना सेक्रो पेल्विक सरफेस था उसके अंदर तुम ये वाला पॉइंट देखो तो इलियक ट्यूबरोसिटी दिख रही है तुम्हें, फिर ये वाला आर्टिकुलर सरफेस है, ठीक है। वैसे ही तुम अगर बाकी के देखो तो यहाँ पे तुम्हें सिम्फाइसियल सरफेस दिख जाएगा। फिर तुम्हें नॉचेस देखनी है तो ये देखो, ये वाला अपना ग्रेटर सियाटिक नॉच है, फिर ये अपना लेसर सियाटिक नॉच है, फिर ये इशियल स्पाइन है, ठीक है। तो फिर ये ऑब्टुरेटर फोरामेन है तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने तुम्हें बताए हैं ना, वो तुम क्या कर सकते हो, 3D वाले इस ऐप से जाके तुम वापस खुद से देख सकते हो, ठीक है ना। इस ऐप का मैंने नाम बता दिया तुम्हें, स्केलेटन नाम है इस ऐप का, तुम इसको डाउनलोड करो, उसके अंदर देख लो। बाकी तुम खुद से बोन्स में देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और तुम कमेंट करके मेरे को बताना कि तुम चाहते हो कि मैं 3D के ऐप्स के अंदर जो भी मैंने पढ़ाया है उसको मैं कोरिलेट करके बताऊँ, तो तुम मेरे को बता देना कमेंट्स में, मैं बता दूंगा। और अगर ऐसे ही तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम वो भी बता देना, तो मैं नहीं बताऊंगा ये, ठीक है। बाकी ये तुम खुद से कर सकते हो इसलिए मैं नहीं बताता, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो के अंदर मैं ग्रेटर और लेसर सियाटिक नॉच के कंटेंट्स बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइवा के अंदर टीचर पूछता है। तो वो वाला वीडियो देखने के लिए तुम एंड स्क्रीन पे क्लिक करो। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।